सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। स्टूडेंट अननोन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के नेचर के ऊपर बनने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस का नेचर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक समझ में आने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का नेचर क्या है, तब आप क्या बोलोगे? तो देखो, यहाँ पर काफी सारी चीज है, आपको समझना पड़ेगा। तो मेनली 3 चीज सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का नेचर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है एज पर देयर नेचर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आता है यूनिटरी। तो ये यूनिटरी क्या है? अगर हम बोले नेचर वाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यूनिटरी है, तो क्या यह सही होगा? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ नेचर, यानी कि यूनिटरी क्या है, नेचर वाइज यूनिटरी क्या है, यूनिटरी का फंक्शन क्या है। तो अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होगा तो यहाँ पर जो कुछ भी पावर होगा सब कुछ सेंट्रल के पास में होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सेंट्रली सुप्रीम गवर्नमेंट होगा, यानी सेंट्रल अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है, उसको एनफोर्स कर सकता है, रिफॉर्म्स भी ला सकता है। यानी अगर नेचर वाइज यूनिटी होगा तो सारा कुछ जो पावर होगा गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो सिंपली मीन्स यूनिटरी ये हो जाता है, सेंट्रल इज ए सुप्रीम, ओनली सेंट्रल इज ए सुप्रीम इन द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अगर हम बात करें अगर नेचर वाइज ये फेडरल होगा तो क्या होगा? तो आपको फेडरल समझना पड़ेगा। तो फेडरल क्या है, नेचर वाइज फेडरल क्या है? तो फेडरल में एक्चुअली देखो होता क्या है, पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर नेचर वाइज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होगा तो यहां पर पावर को जो है डिवाइड किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होगा और उसके सब ऑर्डिनेट्स बॉडी को भी पावर होगा। एंड ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जो अपना अपना जो एरिया है उसमें इंडिपेंडेंट होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया में एज पर द स्टेट नीड्स दे कैन मेक ए लॉ, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, यानी कि जो मान लो ये स्टेट का एरिया है और ये सेंट्रल का एरिया है, तो सेंट्रल वाले एरिया में सेंट्रल अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है, एनफोर्स कर सकता है, रिफॉर्म्स भी ला सकता है। स्टेट भी ऐसा कर सकता है अगर हमारा नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ फेडरल होगा तो अभी बात करते हैं अगर ये क्वासी फेडरल होगा तो क्या होगा? अगर क्वासी फेडरल होगा तो क्या होगा, इसका नेचर क्या है? देखो, क्वासी फेडरल ये बोथ, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, यूनिटरी का और फेडरल का। क्यों मैंने ऐसा बोला कि क्वासी फेडरल दोनों का मिक्सचर है, यूनिटरी का और फेडरल का? क्योंकि देखो, जैसे तो हमें पता है फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल फॉर्म ऑफ नेचर में पावर को सेंट्रल एंड स्टेट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जब इमरजेंसी के वक्त अगर मान लो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है, तब जो सब कुछ जो पावर है यहाँ पर सेंट्रल के पास चला जाएगा। और जब कोई वॉर हो जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी फेल हो जाता है, तब भी जो पावर है सेंट्रल के पास चला जाएगा। क्वासी फेडरल नेचर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इंडिया में कभी कभार यूनिटी फॉर्म भी गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है और कभी कभार फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये एक्यूरेट होगा अगर हम बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ नेचर वाइज क्वासी फेडरल है। क्यों क्वासी फेडरल है? क्योंकि ये मिक्सचर है यूनिटरी का एंड फेडरल का। तो आप लोगों को मैंने बता दिया यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है और क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो, अभी हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर हम बोले नेचर वाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो ये एकदम करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर वाइज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, यानी हम बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर फेडरल है तो ये एकदम सही है। तो देखो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी फेडरल नेचर क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं फेडरल प्रिंसिपल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जिससे हम कह सकते हैं ये वाला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और यही इसका नेचर है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो क्या है? तो सबसे पहले देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसका एक नेचर में ये आता है, कैरेक्टरिस्टिक में ये आता है सबसे पहला, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर इसका नेचर फेडरल होगा तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना जाता है द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि ये सुप्रीम है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रोविजंस दिया गया है, यानी कि जजेस को क्या क्या पावर होंगे, पार्लियामेंट्स को क्या क्या पावर होंगे, कैसे वोट होगा, कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ नेचर वाइज फेडरल है तो उसका जो एक एलिमेंट होगा यानी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसमें से एक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एंड सेकेंड होगा डिविजन ऑफ पावर, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें जो पावर जो है ना डिवाइड किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट के बीच, जैसा मैंने आप लोगों को बताया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है, तो ये भी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच, तो ये भी आप उसका कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हो। और एक और चीज आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। तो रिजिड का यहाँ पर मतलब क्या है? रिजिड का मींस कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई भी चेंजेस इजीली नहीं किया जाएगा, जो भी उसका बेसिक प्रिंसिपल है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अगर चेंज किया जाता है तो वहां पर 2/3 मेजोरिटी लगेगा, और काफी रिजिड कॉन्सेप्ट है यानी काफी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने के लिए। तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, अगर इसका नेचर वाइज ये फेडरल होगा तो ये भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। और एक और बात करते हैं द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्यों इसलिए बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का नेचर अगर फेडरल होगा तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि देखो जो कुछ भी पावर है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, कैसे प्रोसीजर होंगे, कैसे पावर होंगे, कौन कौन को किसको किस किस से पावर मिलेगा और उसका प्रोसीजर क्या क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ नेचर वाइज फेडरल है, और इस फेडरल प्रिंसिपल वाइज अगर हम देखें तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक नेचर आएगा जहां पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, लॉ ऑफ लैंड होगा, उसमें जो कुछ भी लिखा गया होगा सब कुछ हमें मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और जो पावर है वो डिवाइड किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट के बीच, बोथ को पावर मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिजिड मींस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहता है तो, अगर बेसिक प्रिंसिपल को अमेंड करना चाहता है तो, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी होगा। तो आई होप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए नेचर वाइज फेडरल है, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो क्वासी फेडरल है वो भी सही होगा, यूनिटरी है वो भी सही होगा, लेकिन एज हम कैरेक्टर वाइज देखें तो ये फेडरल है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना, और बताना अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।